हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा सूत्र ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट धन अल्फा टी लिखते समय क्या सभी कोणों को रेडियन में लिखना आवश्यक है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम देख लेते हैं कि कोई हमारा समीकरण बच्चों इस प्रकार से a धन b बराबर c धन d बच्चों। तो यहाँ पर या फिर बच्चों हम c ऋण d भी कह सकते हैं, इसको इस प्रकार से कह लें अगर। तो बच्चों जितने भी पद हमारे जुड़ या घट रहे हैं बच्चों, या फिर आपस में बराबर हैं, तो उन सभी पदों के मात्रक आपस में समान होने चाहिए। यहाँ से बच्चों हम कहते हैं कि a का मात्रक जो है ये b के मात्रक के बराबर होना चाहिए बच्चों, तभी हम इस प्रकार से जोड़ या घटा सकते हैं। और बराबर बच्चों ये c के मात्रक के बराबर होना चाहिए, और बच्चों ये हमारा बराबर होना चाहिए d के मात्रक के। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमें सूत्र दिया गया है ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट धन अल्फा टी। तो बच्चों ये हमारा कण का क्या है, कोणीय वेग है, अंतिम कोणीय वेग। ओमेगा नॉट क्या है, प्रारंभिक कोणीय वेग। अल्फा क्या है, कोणीय त्वरण। और टी हमारा समय है। तो यहाँ पे बच्चों ये जो ओमेगा का हमारा मात्रक है ये बराबर होना चाहिए ओमेगा नॉट का मात्रक के। और बच्चों ये हमारा बराबर होना चाहिए इस पद के मात्रक यानी अल्फा टी का मात्रक। यहाँ से बच्चों अगर हम ओमेगा कोणीय वेग का मात्रक अगर हम रेडियन में लेते हैं बच्चों, रेडियन प्रति सेकंड, तो बच्चों ये जो हमारा ओमेगा नॉट कोणीय वेग है इसका मात्रक भी हमें रेडियन में ही लेना होगा, रेडियन प्रति सेकंड, तभी जो है बच्चों ये हमारा बराबर होगा। और बच्चों ये अल्फा का मात्रक होता है ये रेडियन प्रति सेकंड का वर्ग, और गुणे बच्चों समय का मात्रक सेकंड, तो एक सेकंड से एक सेकंड कट जाएगा तो रेडियन पर सेकंड ये बच जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों हम देख रहे हैं कि इन तीनों पदों को इस प्रकार से बराबर या जोड़ तभी सकते हैं जब तीनों के मात्रक आपस में समान हो बच्चों। तो यहाँ पर अगर हम किसी एक भी कोण को अगर हम रेडियन में लेते हैं तो सभी कोणों को रेडियन में लिखना आवश्यक होगा। तो अतः बच्चों यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हाँ, सभी कोणों को रेडियन में लिखना आवश्यक है। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।